हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन जानेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके आंसर की बात करेंगे। यानी आपके जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की जो आपकी वैकेंसी थी, इसके जो आपके एग्जाम हुआ था 27 फरवरी 2025 को, ये आपके लेवल 1 फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है। ये आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट एंड सटीक आंसर की है। इससे आप अपना क्वेश्चन मैचिंग कर लेंगे, आपके इससे आपका आधार बन जाएगा और कितने इसमें आपके राइट होते हैं इससे आपका पता चल जाए। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हुए हैं, आप पात्रता क्लियर है या नहीं, इसके बारे में आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये आपके जो एग्जाम हुआ था 27 फरवरी को आयोजित किया गया था, और इसकी जो आंसर की है आज अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर जो आपका सेक्शन रहा था, आपके 4 सेक्शन में इसमें रहे थे। सबसे पहले फर्स्ट आपकी खंड 1 सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, तो इसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी की सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके हल प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा आपके डी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देर का इसके अंदर गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी बी। यानी जो इसके अंदर बताया कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ये आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट एंड सटीक आंसर की है। तो इसके अंदर आप जरूर अपने आंसर मिला लें। यह आपके रीट प्रीलिम जो एग्जाम हुआ था 2025 में भी आयोजित किया गया था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसके अंदर पहचान। फिर इसके अंदर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। यानी इसके में बताइए पढ़े गए पाठ को समझने याद करने में कठिनाइयां का संकेत क्या है? तो इसमें आपका संकेत बताया गया है कि आपके अधिक मतलब उच्च प्रवाह के साथ पढ़ने लेकिन कम समझना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके बाल विकास शिक्षण विधि से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये आपके इसके अंदर हरेक परी के अंदर 30 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो आप इसमें ये सब्जेक्ट वाइज कमेंट करके बताएं कि हमारे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर बैठ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में नहीं है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इसके अंदर विषय घटक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो व्यापक जो फोकस है वो है आपके समग्र विकास जैसे संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक या भावनात्मक पहलू शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों को थोपता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बही दंडानात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्षक पर क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है आपके आत्म साक्षात्कार। यानी परमेश्वर के अनुसार बताया तो इसमें आपके पास आत्मा साक्षात्कार होगी। और आपकी इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस आंसर की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दे रखी है, वहां पर आप क्लिक कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक पिछले बालकों की विशेषता है? ए औसत से ऊपर की शैक्षिक, बी समय वर्ग में उच्च बौद्धिक क्षमताएं, सी औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समावेश वर्ग से निम्न, डी भाषा कौशल की निपुणता। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी औसत मानसिक एवं शैक्षिक आयु की समावेश वर्ग से निम्न। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिप्राय के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो पूर्ण लबन होगा। यानी अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत की संकल्पना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर
स्थिर संगठन होता है। अब अपन टाइम कम व्यर्थ करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अलाभार्थी बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या होती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्ड के अनुसार सेक्स उपलब्धि की गणना सूत्र क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, सी ई ए भाजक सी ए इंटू 100। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतीकात्मक सोच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम छात्रों को सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो इसमें राइट आंसर आपका ये होगा, प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार एक निर्देश करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत मापन के प्रेक्षण परीक्षण की विधि नहीं है? तो इसमें आपको रेटिंग की मापनी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन जैसे दे रखा है इसमें, एनसीपी 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस ये है कि इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, इन बच्चों के अनुभव और आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। अपन पूरे आंसर की बारे में जानेंगे। आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर सटीक आंसर की है, तो इससे आपका आधार बन जाएगा कि आपकी रीड प्री एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं। और आप कमेंट करके भी बताएं हर सब्जेक्ट में आपके जैसे भी सेक्शन दे रखा उस सेक्शन में कितने नंबर आपके आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडीएसट वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका समझाया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बहुत सारी तस्वीरों को दृश्य संकेतों का उपयोग करना। अगले क्वेश्चन, बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने की क्या नाम दिया? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा सत्यापन अधिगम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेम्स टेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन के लिए कौन सा गणितीय मॉडल का उपयोग किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गुणा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है यह सुनिश्चित करना है कि छात्र आयु उपयुक्त दस्तावेजों को प्राप्त करें। अगले क्वेश्चन जैसे, वृद्धि और विकास के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है? तो वृद्धि और विकास के बीच का जो मुख्य अंतर होता है वो होता है आपके वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करना, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणा परिवर्तनों को शामिल करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो इसमें बताया सही व्याख्या जहाँ व्यक्तियों की एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं विचलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण का पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वायुगतिकी का सिद्धांत। बी.एफ. स्किनर के अधिगम व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और दीपों के बीच बल दिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कार्यात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम कौशलों में अधिगम निगरानी का क्या शामिल है? इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, किसी कार्य को कितना समय देना इसका निर्णय होता है। आपके अपन सेक्शन ए की बात कर ली बाल विकास शिक्षण विधियों की, तो आप इसमें कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। हर सेक्शन वाइज आपको कमेंट करना है कि आपके इतने क्वेश्चन राइट हुए। आप अपन लगभग 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। 150 क्वेश्चनों की आपकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आप पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन जैसे आपके सेक्शन हिंदी की बात करते हैं, भाषा 1 की। इसमें पूछा आपके जैसे पैसेज दे रखा, गद्यांश दे रखा है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने थे। इसमें बताया काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सामान्य भूतकाल। अगले क्वेश्चन, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग रूप में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें आग नहीं है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके लोग। गद्यांश में प्रयुक्त बेगैर शब्द का अर्थ क्या होता है? बेगैर जिसका कोई घर नहीं हो। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। जैसे अगले 35वें क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है तो स्टैनर रोज के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया गया है? इसमें 4 सोपानों का अनुसरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लोककृति है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अरहर की टड्डी गुजराती रताला। अगले क्वेश्चन, मौन वाचन के लिए उचित कथन कौन सा है? मौन वाचन का स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन,
38वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्न में से क्या सर्वाधिक है, तो इसमें आपका राइट यानी सर्वाधिक जो उपयोग हो रहा है आपके कंप्यूटर का हो रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कंप्यूटर माना जाएगा। और देर का भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है, तो भाषा शिक्षण के लिए जो उचित कथन है वो आपके सी है, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन, राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, तो राजस्थान की बोली कौन सी मानी जाती है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मैथिली। ये मालवी जो होता है ये आपके कोटाबूंदी बारा और बागड़ी जो होता है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ी मेवाती जो होता है अलवर भरतपुर की तरफ बोली जाती है। मांटेशनी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो इसमें आपका ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वो आपके 4 से 7 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगले क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, तो इसमें आप करेक्ट आंसर रहेगा विषय वस्तु का अंकन विभाजन। अगले क्वेश्चन, किसी के द्वारा कही गई बात को झुका त्यों लिखा जाने पर निम्न में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है, तो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपके उद्धरण चिन्ह। अगले क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पामर द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा विधानार्थक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एक बोली मानी जाती है, राजस्थान की जो बोली मानी जाती है आपकी ढूंढाड़ी मानी जाती है। ये ढूंढाड़ी जो होते हैं आपके जयपुर और टोंक का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए रहेगा। ए मतलब उच्चारण संबंधित त्रुटियों की अवहेलना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, उपयुक्त वाक्य में है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा इनसे पशुओं से नहीं डरते हैं। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, अपन लगभग 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे, 150 क्वेश्चन 150 आंसर जानेंगे, तो आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। आगे बढ़ते हैं, जैसा पहले अपन गद्यांश की बात करी, अब नेक्स्ट गद्यांश की बात करेंगे, उसमें भी प्रश्न संख्या 51 से लेकर 58 तक दे रखी है। तो इसमें आपका कौन से समय में सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पट, चीर, अंबर, वंशन, यानी निम्न में से सभी वस्त्र के पर्यायवाची जो है वह पट, चीर, अंबर, वचन है। अगला क्वेश्चन, जैसे देखा भारतीय शब्द में प्रत्यय, भारतीय शब्द में जो प्रत्यय है उसमें आपका राइट आंसर रहेगा ई है। भारतीय शब्द में प्रत्यय आपके ये है। विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा वैष्णव। अगले क्वेश्चन है, जैसे आपके हिंदी क्वेश्चनों की बात की, लगभग अपन बात करें प्रिसम शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्री। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में आपके कृषिक। अगला क्वेश्चन, सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या है, सन्यासी शब्द का विलोम शब्द आपके गृहस्थ है। अगला क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तत् प्लस लीन। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सी थकान। अगला क्वेश्चन, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन है, शिक्षण नहीं, तो इसमें आपका पाठ्य पुस्तक आधार केंद्र अवश्य है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा WM रायबन। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट उपागम 4 पदों में से 5 पद प्रणाली में बदला गया था, तो ये बदला गया था आपके जिल्लर के द्वारा, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जिल्लर। अपन ने अब पहले बात कर ली, अपन ने बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की, फिर बात की अपनी हिंदी की। अब अपना जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपके इंग्लिश, तो अब फिर अपन इंग्लिश की बात करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ ही ड्राफ्ट एवरी डेज, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी, ये इंग्लिश की भी है, इंग्लिश में आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए सेक्शन इन ड्रामन एवरीबडी। अगला क्वेश्चन, ये आपके 30 नंबर के दे रखे हैं, इंग्लिश में 30 नंबर की भी इसके अंदर आपके आंसर की है। फिर अपन शिक्षण, इसमें आपके संस्कृति की भी बात करते हैं, तो संस्कृति भी शिक्षण विधियां हैं इसके अंदर। जैसे संस्कृत की दे रखी है भाषा, एक में आपको इसके अंदर बताना है, इसमें आपके भाषा फर्स्ट में भी आपके 30 नंबर की, जिसमें भाषा लैंग्वेज हिंदी कर ली है, तो और फिर सेकेंड जो लैंग्वेज रहेगी वो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सेकेंड जो आपके लैंग्वेज संस्कृत, उसकी बात अब करेंगे।
या आपके भाषा सेकंड हिंदी की है, इसमें आंसर दे रहा है। जिसने भाषा सेकंड हिंदी में चूज करी तो वो अपना इसके आंसर करेक्ट मिला लें। इस प्रकार के आपके स्क्रॉल किया, जैसे इसमें पूछ रखा है सैन्य सिंधु में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका जो अलंकार रहेगा वो आपके रूपक अलंकार। वाद्यांश में मातृभूमि के सबूत की विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द कौन से रहेंगे, तो उसमें आपका राइट आंसर भारतीय रहेगा। उसी प्रकार बताएगी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के लिए, तो इसमें अविश्वसनीयता है। कोई बाजार से सामान लाना जाना उस वक्त क्या में उद्देश्य है वह है। उसी प्रकार आपने बता रखा है सममिति शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आपका सम उपसर्ग रहेगा। गद्यांश में प्रयुक्त देवी देवताओं के शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपका राइट आंसर द्वंद समास रहेगा। अब सेक्शन जैसे इसके अंदर का दे रखा है वापस आपकी सेक्शन इंग्लिश इसके अंदर आपके दे रखी है। तो अब अपन बात करते हैं भाषा। आपने जो सेकंड चूज की थी उसमें संस्कृत, तो सबसे पहला इसके अंदर दे रखा है पुनः पुत्र प्राप्त वादने मंदिर गस्ती यानी पुत्र सवा, तो इसमें आपका राइट आंसर है सपाद छठ वादने। आगे चतुर्विध कौशल अंतिम कौशल किसमें अस्ति, तो अंतिम जो कौशल है वो आपके लेखनम। तो आपके जो फर्स्ट कौशल में होता है श्रवण होता है, दूसरा आपके भाषण में होता है, तीसरा आपके पठन में होता है, चौथा आपके कौशलम होता है। अगला क्वेश्चन स्वरधम शरीर परमधमा भवे अत्र रिक्त स्थान उचित होती, तो इसमें आपका राइट आंसर निधम होगा। सल इथे प्रत्याश्य वर्णा भवंती, तो इसमें आपका राइट आंसर सस है। अगला क्वेश्चन वर्गीय रूप भाव प्रकटने में की कौशलम उचिति, इसमें आपका राइट आंसर भाषण कौशलम होता है। अगला क्वेश्चन कैसा प्रश्नोत्तर द्वितीय शब्देशु एक पंक्तिया भवती, तो इसमें आपका राइट आंसर थी लघुतरात्मक। स धन ददाती इत्यस्य वाक्य भाषा परिवर्तन भवती, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तेन। स को बदल देते हैं तेन के अंदर तेन ददा दिएती। अगला क्वेश्चन इंद्राणी तस्य सर्वोपकारणी मुख्य इत्येषु युगेषु विभजयतु शक्यन्ति, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा त्रिशु। अगला क्वेश्चन अब एंड तक जरूर बने रहे। अगला क्वेश्चन आलोकते साम चातुरस्ती अस्तर रेखा पद मद आकृति प्रश्न निर्माण पूत, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कस्मात। अगला क्वेश्चन आप वीडियो एंड तक जरूर बने ले। अपन लगभग 150 क्वेश्चन की बात करेंगे। 150 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक क्रमशः उद्देश्यानि मूल्यांकन च प्रतिचित्राणां प्रवृत्त कलम इति कस्य अर्थ भवति, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मूल्यांकन भवति। फिर आप इसमें दे रखा है विवाह सज्जातीय इत्र की विविधता, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सप्तमी। सिखावदे इत्र का संधि ए, तो इसमें आपके ह्रस्व संधि। फिर अगला क्वेश्चन है मात्र सकते इत्र का समावस्ती, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कर्मधारी है। अगला क्वेश्चन है विद्या अभावत सत्री सेवकीय कर्तव्य न जाती वाक्य, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वीकियम। अगला क्वेश्चन कर्णयत्र के प्रवृत्ति, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा अनियर। अगला क्वेश्चन वानर वृक्ष दृष्टि वाक्य मध्य लट लकार परिवर्ती, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर वानर वृक्ष स्थायी। अगले क्वेश्चन वर्ण सामान्य पत्ती के विधि, तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके अक्षर विधि। फिर अगला क्वेश्चन ओ इति वर्ण से उच्चारणवर्ती, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कंठों में सी। स्वामिक प्रवृत्ता से संबंधी में सिद्धांत नाम है, तो इसमें आपका स्वाभिकता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन मम प्रीत क्षेत्राणी संति वाक्य मित संशोधित है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा माँ प्रीति क्षेत्राणी संति। अगला क्वेश्चन सर्वे आदेशु नास्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन मैं इस गांव में आ गया अश्य वाक्य संचानुवद भवती, तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अहम इमे ग्राम गच्छति। कर्णाभ्य श्रवण मुखेन च भाषणम अपवित्ति संस्कृत शिक्षण से आधुरस्थ कश्य शिक्षण सिद्धांत की विशेषता, तो इसमें आपका राइट आंसर मौखिक कार्य सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ईमा संख्या संस्कृत लिखते, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा पंचन नवती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके हरबटी पंच दिवस इति समय विद्युत कति सोपानी भवंती, तो इसमें 5 सोपानी भवंती होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उपयुक्त श्लोके की छंद प्रयुक्ति में उप जाति। अगले क्वेश्चन है रमेत इतमस्य पद के लकारति
तो इसमें आपके लकार जो होगा वो होता है आपके विधि लकार। सरसु इत्र की लिंगम, तो इसमें आपके जो लिंगम होगा वो आपके नपुंसकलिंग होगा। अगला क्वेश्चन शरत प्रस्तर सलीन में चकास्ती इत्यस्य विष्णु पद्धति किम, तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो आपके सलीलम। अगला क्वेश्चन कवानियत यत्र का अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दीर्घ संधि। आप तो हर सब्जेक्ट वाइज कमेंट करके बताइए कि आपके किसने क्वेश्चन राइट हुए हैं। जैसे पहले अपन बाल विकास शिक्षण विधि की बात कर ले, फिर अपने हिंदी की बात कर ली, फिर संस्कृत की, और अब अपन बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स में अपन देखते हैं एक कुर्सी को रुपए 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, वही कुर्सी को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो इसमें आपका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ज्ञान रहेगा। पी बटेवा क्यू के रूप में 1.7 बराबर होता है, तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है फिर भी वह एक तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसने दिया। इसमें राइट आंसर आपके होगवेन ने। अगला क्वेश्चन 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 351। आंकड़ों के स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्याख्या को कहते हैं, तो उसको आपका करेक्ट आंसर रहेगा सारणी। एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1097 में बेचने जाने पर हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो इसमें आपका राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा भास्कराचार्य द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5,52,0305 का अंकीय रूप क्या है, तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके 20 वर्ष। अगले क्वेश्चन यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 है और 35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 14। यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 77 पैसे हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो उसमें आपका राइट आंसर ये होगा 30 रुपये 23 पैसे। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। सभी अपन लगभग 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहना। यदि एक कोण संपूरक यदि एक कोण को अपने पूरक कोण को दुगना हो तो उस कोण का मान होगा, उस कोण का मान आपके 60 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर 0.125 होगा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई 10 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15.50 प्रति मीटर की दर से 1550 हो तो प्लॉट की लंबाई होगी, तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 30 मीटर। अगले क्वेश्चन 16 और 36 के लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्ती का अनुपात होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 36:1। एक परीक्षण वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर पिछड़े विद्यार्थियों के बीच काफी सीमा तक भेद किया जा सकता है, तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा विभेदकारिता। निम्न में से गणित शिक्षण विधि करके सीखने के सिद्धांत का महत्व दिया जाता है, तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्रयोगशाला विधि। 5 का परिम मित्र अंक है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगले क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें प्रदर्शित बीएम्स बलून के द्वारा। ये चित्र दे रखा है एवोडी का मान कितना होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 100 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो होगी आपकी 19/21। अगले क्वेश्चन आपके निम्न में से शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बालक। निम्न में से परीक्षण विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय अधिगम कठिनाइयों को कमजोरी का पता लगाया जा सकता है, तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा निदानात्मक परीक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है, इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा WN
एलन ने। अगले क्वेश्चन, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी के स्तर ऊपर हो तो खंबे की लंबाई होगी। तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा 20 मीटर। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन बालक 150 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल की कुल मात्रा होगी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा 450 किलोग्राम। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 45। अपन ने लगभग 4 सेक्शन की बात कर ली। अपना जो अगला जो सेक्शन रहेगा वो साइंस संबंधी सेक्शन रहेगा। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें वायरस जनित बताने, तो इसमें आपका राइट आंसर बी रहेगा। फिर आता है भारत में कौन सा क्षेत्र व्याकवसु कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर लद्दाख रहेगा। ENVIC का पूरा ना जो पूर्ण रूप जो है आपके पर्यावरण सूचना प्रणाली है। 21 जुलाई 1976 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले थे। तो उसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा एडविन एल्ड्रिन है। पांड पोलन मेला कहाँ लगता है। तो इसमें आपका राइट आंसर अलवर में। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम पर्यावरण निम्न से तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक परिस्थिति नाम किसने दिया। तो वो दिया आपके वेबर ने। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में शीए के मुख है। उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 4। भारत में जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है। तो वो आपकी की जाती है अब वर्षा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आसपास क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि की सहनशीलता की सीमा माना जाता है। तो इसमें आपके 65 डीबी। अगला क्वेश्चन, जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा माउंट आबू शिरोई। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यह आपका करेक्ट आंसर बृहस्पति रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा दीपावली। कौन से दांत भोजन चीरने फाड़ने में काम आते हैं। तो आपके रदनक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये संकेत दे रखा है, इसमें आपका राइट आंसर एक आगे संकरा रास्ता है। निम्न में से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग कौन सा है। तो इसमें आपका रहेगा टेक्स्ट टू स्पीच। आपकी माताजी भाई की माँ से आप क्या रिश्ता है। आपकी माताजी की भाई की माँ नानी। अगला क्वेश्चन, वह भारत सबसे गहरी बड़ी बावड़ी में से एक है। तो उसमें आपके राइट आंसर रहेगा अभ्यनारी की बावड़ी। अगला क्वेश्चन, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है। तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा ये कुआं झीलों नहरों के जल में खेतों तक पहुंचना कौन सा पारस्परिक नहीं है। तो ड्रिप तंत्र नहीं है। ने सामग्री पर्वतारोही द्वारा ले जाने सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें राइट आंसर है ऑक्सीजन किट। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 183 पे कौन सी गतिविधियों का दंड का प्रावधान है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ये बछेंद्री पाल में एसेंट माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 23 मई 1984। अफीम की कौन सा एक्लाइड नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपके कैफीन नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि में सुधार किया जाता है। मोनोग्राफी में। राजस्थान राज्य पुष्प कौन सा है। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा रोइडा। राजस्थान में कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो अजयगढ़ के जो नाम से जाना जाता है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो आपके रिकेट्स होता है। मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। तो उसमें आपका राइट जो आंसर है वो रहेगा आपके उद्योग। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बकरी की एक अच्छी नस्ल है। तो बकरी की जो अच्छी नस्ल है वो आपकी जमुनापुरी है। रसायन शास्त्र के शून्यवादी के नाम से परिचित है। तो उसमें आपका राइट आंसर नागार्जुन होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। अपन ने लगभग 150 क्वेश्चन की बात की। लेवल 1 में आप जो फर्स्ट चैप्टर में जो एग्जाम हुआ था और इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड करके मिला सकते हैं। थैंक यू।